गुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तो। चादर तिलक क्या है कि हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है और हमारे वंश गुरु जब नवोदित वंशाचार्य जी आते हैं उनको चादर चला के हमारे वर्तमान वंश गुरु पंडित श्री प्रकाश में साहब जी ने तिलक लगाया। बहुत बार आया, लेकिन इस बार के जो माहौल है और ये ऐतिहासिक क्षण है, ये हमको आकर बहुत सौभाग्य मन रहे हम लोग। 1 2 3 4 साहेब बंदगी बार बार, 1 2 3 4 साहेब बंदगी बार बार। एक हफ्ते तक जो पूरा ये मेला चलेगा, लगभग 8 दिनों का ये जो मेला है। सोहंग अंश सकल समान, काया के गुण आना नहीं आना हो, मतलब जो शरीर के रूप किसी के छोटा बड़ा ऐसा रूप काला गोरा ये देखकर इसको आंकना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें जो गुण है, उसमें जो आत्मा में जो विराजमान सत्पुरुष है, सब एक ही है। 24 साहब ने यही कहा है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मेरे पीछे आप जन सैलाब देख पा रहे होंगे और ये जन सैलाब कबीर साहब के अनुयायियों का है, कबीर साहब के मानने वालों का है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 36 टीवी। मैं सत्य जोशी, मैं अभी मौजूद हूँ कबीर आश्रम दामाखेड़ा में। इनको कबीर की धर्म नगरी भी कहा जाता है और आज जो है इनका 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन इनके 16वें वंशज श्री उदित मुनि साहब का जो है चादर तिलक किया गया है। अब चादर तिलक क्या होता है इसको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और हम यहाँ का इतिहास जानने आए हैं और आपको बताने आए हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है। आप देख पा रहे होंगे कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हमने लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ लोग कह रहे हैं, कैसे जो है कबीर जी के जो दोहे हैं उनको सुनकर अपने जीवन में अनुसरण करते हैं, क्या कुछ उनकी मान्यताएं हैं, कैसे जो मानव समाज को एक लेके चलना चाहिए कबीर जी ने उनको सिखाया है। आज के समय में भी जो लोग हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से और फिर भारत के अलग अलग राज्यों से, और राज्य से नहीं, केवल भारत से नहीं, विदेशों से भी जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं क्योंकि वो कबीर साहब को मानने वाले हैं। बहुत बड़ी संख्या में जन सैलाब है और हम भी बहुत सारे लोगों से बातें करेंगे क्या कुछ उनको अनुभव हुआ दामाखेड़ा में। और ये जो मेला है वो 23 जनवरी आज बसंत पंचमी तक है, तो माघ पूर्णिमा जो 1 तारीख को होगी, वहाँ एक हफ्ते तक जो पूरा ये मेला चलेगा, लगभग 8 दिनों का ये जो मेला है। तो हमने बहुत सारे लोगों से बातें कोशिश की है, दामाखेड़ा का इतिहास क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कैसा यहाँ का चादर तिलक होता है, चादर तिलक का क्या इतिहास है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप ये वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है। आइए चलिए लोगों से जानते हैं यहाँ की जगह की क्या खासियत है, क्या इतिहास। 16वें वंशज उदित मुनि साहब का चादर तिलक हुआ है और चादर तिलक के साथ सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिलों से, छत्तीसगढ़ के, देश ने बल्कि विदेश से भी जो लोग हैं यहाँ पर आए हैं उनको अनुयायी मानते हैं। कहाँ से जी, कहाँ से जी जी कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम कालिम्पोंग से। नहीं, वेस्ट बंगाल। कैसी लग रही है यहाँ की व्यवस्थाएं आपको? यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिला? कबीर साहब को कब से मानते हैं आप? कुछ बताएं। इधर तो हम बहुत बार आया, लेकिन इस बार के जो माहौल है और ये ऐतिहासिक क्षण है, ये हमको आकर बहुत सौभाग्य मन रहे हम लोग। कितनी बार आ चुके हैं आप छत्तीसगढ़? हम तो कितना बार, 8-9 बार तो आ गया, 10 बार, प्राय 10 बार तक आया। कबीर जी की ऐसी कुछ बातें बताइए जो लोगों को माननी चाहिए और जो बताते हैं कि सर्व समाज, मानव समाज को इस तरह का जो संदेश दिए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? कबीर साहब तो वही बोला जी, जैसे कि सब एक, हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जैसे कि सोहंग अंश सकल समान, काया के गुण आना नहीं आना हो, मतलब जो शरीर के रूप किसी के छोटा बड़ा ऐसा रूप काला ऐसा गोरा ये देखकर इसको आंकना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें जो गुण है, उसमें जो आत्मा में जो विराजमान सत्पुरुष है, सब एक ही है। 24 साहब ने यही कहा है, इसी में हम भी विश्वास करते हैं। आपके क्षेत्र की तरफ कितने लोग ऐसे हैं जो कबीर जी को मानते हैं, उनकी बातों को अनुसरण करते हैं? अब मेरे क्षेत्र में, हाँ, आपके क्षेत्र में कितने, कैसे? अभी मेरे क्षेत्र में तो अभी कौन सा क्षेत्र है, अभी
दुई अढ़ाई सौ। दार्जिलिंग से हाँ नहीं वो दार्जिलिंग ये मैं तो बहुत है 5। आप लोग कहाँ से हो? मैं एक ही हूँ अच्छा, एक ही साथ। गोरुबथान। हाँ गोरुबथान में एक ही है। जैसे गोरुबथान हाँ। मेरे है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के गोरुबथान ब्लॉक में है। मैं हूँ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के पेदुंग ब्लॉक में हूँ। हम पेदुंग और थोड़ा दूर है। थोड़ा डिस्टेंस है थोड़ा डिस्टेंस है। हाँ एक ही है। इधर भी मानने वाले लोग हैं कबीर जी? बहुत है। हजार बारह घर बेसी छ नि 1012 घर और ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे हैं उनके अनुयायी। उधर किस तरह मानते हैं, किस तरह बातों का अनुसरण करते हैं कबीर जी के? यहाँ से अभी मानने से तो एक ही है ना। और सब करीपंथी है। थोड़ा हमारा तो ऐसा है हमको जो बोलता है ना जो कबीर जी बोलता है ना सब एक ही समान है ना। जो जितना कबीरपंथ है जो यहाँ भारत इंडिया बाहर में जितना कबीरपंथ है सब एक ही समान है बोलता है। कबीर जी का ये दोहा ये है सब एक ही समान है। एक नाम साहब ने जो कहा उसका स्लोगन है आत्मा पूजा और जीव दया। सतकबीर साहब का भी वही है वही आज हम पालन करते आ रहे हैं। और लेकिन कहीं शायद छूट हो गया होगा, हमारे भूल हो गया होगा, तब भी अब सचेत होने के समय आ गए हैं ऐसे लगता है। और भी हमारे साथ कई लोग हैं जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए आप? मैं सिक्किम से हूँ। सिक्किम से आए हो, कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके दामाखेड़ा? बहुत आनंद लग रहा है। आज हमारा पंच उदित मुनि नाम साहिब का चादर तिलक हुआ, वो आपने देखा? बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद लगा। बहुत दिल खुश है साहिब को देख के और साहिब का भंडारा लेने में भी बहुत आनंद लग रहा है। कबीर जी के जो कुछ दोहे हैं, क्या कुछ संदेश दिया है, कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कबीर साहब ने जो सभी में साहेब है, अनंत सत्पुरुष अविनाशी सत्पुरुष सब में विराजमान है। किसी को अनटचेबिलिटी को कबीर साहब ने नहीं माना। किसी से पक्षपात मत करो, सब में साहेब विराजमान है। छोटा बड़ा प्रकृति के हर वस्तु में सत्पुरुष विराजमान है। यही साहेब कबीर साहब का पहली बार आई हैं? विचार है जी। कितनी बार आ चुके हैं? मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ। हाँ इस बार का कैसा लग रहा है? खाने की व्यवस्था बहुत अच्छा है। साहब के यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही है। साहब के दरबार में किस चीज़ का कमी हो सकता है, सब में अच्छा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। तो देख सकते हैं कि कोई दार्जिलिंग से आया है, कोई सिक्किम से आया है, अलग अलग देशों से लोग, कोई मॉरिशस से आया है जो कबीर पंथ को मानने वाले हैं, कबीर पंथ के अनुयायी हैं। उन्होंने आज 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन जो 16वें वंशज हैं उदित मुनि साहिब का चादर तिलक देखा है और वो बहुत खुश हैं और मानते हैं कबीर जी के विचारों से जुड़े हुए हैं। और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वो यहाँ पर आके अपने आप को मानते हैं, क्या संदेश देते हैं लोगों के बीच में, क्या कुछ उन्होंने सीखा है, उस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में आप बने रहें। अभी मैं मौजूद हूँ कबीर साहब के आश्रम दामाखेड़ा में और ये जो है पूरा आप देख पा रहे होंगे वो सेवा देने आए हुए हैं। और ये जो मेला है वो 23 जनवरी से मांग पूर्णिमा तक 1 फरवरी तक चलने वाला है। हमारे साथ कुछ अनुयायी हैं उनके, कबीर साहब को मानने वाले। कुछ दोहा सुनाना चाहेंगे आप? हाँ। कौन से दोहा सुनाए? उदित नाम निर्भय उजियारा, ताही नाम सो जीव उबारा। नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जल छारा। साहेब बंदगी साय 1 2 3 4 साहेब बंदगी बार बार। 1 2 3 4 साहेब बंदगी बार बार। 5 6 7 8 5 6 7 8 रोज आरती संध्या पाठ। 9 10 11 12 9 10 11 12 साहेब जी दुख हरो हमारा। 13 14 15 16 13 14 15 16 कबीर साहेब सबसे बोला। 17 18 19 20 17 18 19 20 कबीर साहब के चरण में नवासी। साहेब बंदगी साहेब मेरा मुझ में
कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। साहेब बंदगी जीव साहेब। हत्या के बारे में जीव हत्या नहीं सत्य करना पुरुष चाहिए। एक वृक्ष है, निरंजन बाकी डाल, त्रिदेव से पत्र भय संसार। जी जी साहे बंदगी। कबीर साहब ने पशु हत्या को लेकर कुछ कहा है, और क्या सीखना चाहिए, क्या संदेश देना चाहोगे जो पशु हत्या करते हैं या पशुओं को जैसे मांस भक्षण करते हैं? देखो, पशु बस में जीव नहीं, चिड़ै है, जैसे कीट है, पतंग है, उसमें चांटी से लेकर ना हाथी तक सब में जीव है, तो वो जीव को मारना नहीं है, दया करना है। अगर जीव दया आत्म पूजा, उससे और नहीं भक्ति और नहीं दूजा। हाँ, ऐसे है। साहेब बंदगी। आप महाराष्ट्र से आई हुई हैं। हाँ। क्या कहना चाहिए? कई अपनी ऐसा की बोलना चाहती हूँ, हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साहेब बंदगी साहेब। एक ऐसे अनुयायी हैं जो विदेश से आए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आए हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। मैं शिकागो इलिनॉय से हूँ और मैं अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। सब सारे कबीरपंथियों जो अमेरिका में, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और आने वाले भविष्य में हमारे पंछी उदित नाम साहिब जी का आगमन होगा अमेरिका में, और हम साहिब के चरणों में विनती करते हैं साहिब जल्द से जल्द आने का कृपा करें। आज चादर तिलक हुआ है, किस प्रकार से हुआ है? आपने क्या सीखा उनसे, क्या कुछ महसूस हुआ आज आपको? हाँ जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि चादर तिलक एक्चुअली चादर तिलक क्या है कि हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है, और हमारे वंश गुरु जब नवोदित वंशाचार्य जी आते हैं उनको चादर चला के हमारे वर्तमान वंश गुरु पंच श्री प्रकाश में साहिब जी ने तिलक लगाया, और बाकी सब लोग साहिब ने चादर चढ़ाई। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो नवोदित वंशाचार्य जी हैं, आज से उनको हम संबोधित करते हैं पंछी उदित मुनि नाम साहिब से। यानी कि अब नवोदित वंशाचार्य अगले नवोदित वंशाचार्य के लिए हमने रखेंगे, लेकिन आज से हम पंछी उदित मुनि नाम साहिब जी के नाम से उनको जानेंगे सभी लोग। और सबसे अच्छी बात है चादर तिलक की है कि अभी गुलाल भी होगा, अभी 4 या 5 बजे शाम को गुलाल भी चढ़ता है साहिब को वो, और बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पे वो और भी इस ऐतिहासिक और इस पल को गरिमित कर देता है। इसलिए कि जब साहिब के चादर तिलक होने के बाद जब ये आप अपने माथे को और गुलाल को साहिब के चरणों में लगाते हैं, तो इस सबसे अच्छी बात ये आपको सिद्ध करता है कि जो हमारा अहम है, जो मैं है, जो भाव है, जो हम अपने मैं को अहंकार है, उसको हम साहिब के चरणों में समर्पित करते हैं। तो जब आप गुरु शिष्य की मर्यादा है कि गुरु जब शिष्य के चरणों में सब कुछ अर्पित करता है, तब उसको साहिब नाम साहिब जब देते हैं, जब आप अपने को पहले समर्पण करें, आप तन से, मन से, धन से। कबीर पंथ ने पूरे भारत को गौरवान्वित किया है। ऐसी कौन सी बातें हैं कबीर जी की जो मानव समाज को माननी चाहिए, जिसको रख कर आगे चलना चाहिए? बिल्कुल आपकी बात, सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, देखिए कबीर पंथ जो है वो बहुत ही अच्छा पंथ है कि इसमें हम सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप देखिए हमारे नाम दान दिया जाता है, तो नाम की महिमा तो सभी संतों ने गाई है ना। कबीर साहब जी ने हमारे को नाम आप लेते हैं तो नाम लेने के साथ ही आपका तिनका टूट। और सबसे अच्छी बात सदगुरु कबीर साहब जी की आज बताता हूँ मैं, काफ़ी लोगों का अपना अपना अनुभव है, क्योंकि साहब की असंख्य करोड़ों आड़ियाँ हैं। और कबीर साहब जी की बात जो है, आप सबसे मुख्य बात जो है ना साहब की जीव दया और आत्म पूजा। जीव दया और आत्म पूजा पे साहब ने हमको बहुत ही अच्छा संबोधित किया है, बताया कि सबसे आप प्रेम कीजिए, सब जीवों को प्रेम कीजिए। ये नहीं कि जैसे आप मान लीजिए किसी को हम एक जीव को पूछते हैं, किसको नहीं, आप किसको बख्शते हैं, सोचते हैं ना, जैसे सब समान से साहब सब जीवों को पूजा करने के लिए कहते हैं, और सब पे दया समान रूप से करने के लिए हमें कहते हैं, और सिखाते हैं कि आप अगर इस चीज़ पे आप कर रहे हैं तो आप सबसे जुड़ेंगे और सबके प्रति आप समर्पित भी होंगे। तब कोई दोहा आपको याद हो कबीर जी का तो सुना दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कबीर साहब जी के बहुत दोहे तो भी बचपन में पढ़े हैं, जब हम 5वीं 6वीं 9वीं क्लास में थे। तो आपका कोई ऐसा दोहा जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो या लोगों को सीखना चाहिए उस दोहे से? हाँ जी, देखिए दोहा बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे दोहे हैं साहिब के। और साहिब कहते हैं, गुरु की कीजिए बंदगी, गुरु की कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट ना जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान। हमारे साथ कबीर साहब ला मानने वाला एक अनुयायी हवे। सबसे पहले ओकर दोहा सुनथन, आपन कबीर साहब के एक दोहा सुना देवा।
हाँ। माला टोपी सुमरनी सदगुरु दिए बख्शीश, पल पल गुरु को बंदगी चरण मनाऊं शीश। साहेब बंदगी साहेब, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। साहेब बंदगी छोटे मोटे भजन चली हाँ हाँ बिल्कुल, सुना और टूटी फूटी हो ही दिला सुधार। सब हो जाए, सब हो जाए। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तो। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तो। चरण की दासी मैं हाँ तोर हो, चरण की दासी मैं हाँ तोर। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तोर। अर्जी है चरण में गुरुदेव बिनती हाबे मोर। अर्जी है चरण में साहेब बिनती हाबे मोर। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तोर। 10 उंगली की मोर बिनती है साहेब, 10 उंगली की मोर बिनती है साहेब, आपके चरण कमल में हो। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तो। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तोर। पढ़े लिखे नहीं हम स्वामी जन्म से अड़ही मैं हाँ तोर। पढ़े लिखे नहीं हम साहेब जन्म से अड़ही मैं हाँ तोर। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तोर। नहीं जाने तोर पूजा पाठ ला, नहीं जाने भजन भक्ति, नहीं जाने तोर पूजा पाठ ला, नहीं जाने भजन भक्ति। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तोर। काहे चिला नहीं जाना स्वामी 10 उंगली की मोर बिनती है हो। सातो भूल मोर क्षमा करबे चरण में अर्जी हाबै मोर। सतगुरु साहेब बंधी छोर चरण की दासी मैं हाँ तोर। साहेब बंदगी अब का जाने हाँ, ना तो बहुत पूजा बढ़िया। ठना हाँ, हाँ। और ये करके रखे। तो देख सकते हो संगवारी हो अतना जो हवे सुघर कबीर साहब के जो हवे गीत ला सुनाई हवे बहुत मनमोहक हवे। आपने वीडियो में देखा होगा कि कैसे जो लोग हैं कबीर साहब के दोहों को सुनकर अपने जीवन में उतार रहे हैं। बच्चे बूढ़े महिलाएं और जितने भी लोग हैं जो भी उम्र के लोग हैं सभी कबीर साहब से प्रेरित है, कबीर साहब के दोहे से प्रेरित है। और मेरे पीछे भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है और जन सैलाब आप देख पा रहे होंगे ये अलग अलग राज्य से अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हमने लोगों से भी बात करने की कोशिश की है, लोगों ने क्या कुछ कहा है उसको आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी कौन सी बातें जो है आपको कबीर साहब की अच्छी लगती हैं। अगर आपको कबीर साहब का कोई दोहा पसंद है उसको भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज 23 जनवरी को कबीर पंथ के 16वें वंशज उदित मुनि साहब का चादर तिलक हुआ, उसमें क्या आप भी गए थे या आप भी जो है उनको मानने वाले हैं? आपने उनसे क्या कुछ सीखा है? कमेंट्स बॉक्स खुला है उसमें जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।